समुद्री तूफान बायपर जाएगा। कराची और दीगर साहिली इलाकों ठट्ठा और बदीन से फासला मजीद कम हो गया। तूफान कराची से 440 किलोमीटर और ठट्ठा से 400 दूरी पर है, जबकि उसकी रफ्तार 150 किलोमीटर फी घंटा है। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि कल तक तूफान गेटी बंदर और भारतीय रियासत गुजरात से टकराएगा। कराची के साहिली इलाकों में समंदर के पानी की सतह में इजाफा हो गया। पानी की ऊंची और मुंह जोर लहरें साहिल से टकराने लगी हैं। चश्मा गोड में समंदर का पानी सड़क किनारे तक पहुंच गया है। कराची और सिंध के साहिली इलाकों में बूंदाबांदी के साथ गहरे बादलों का राज है। कराची, हैदराबाद समेत टंडू मोहम्मद खान, टंडू इलाहियार और मीरपुर खास में कल से 16 जून तक और इसके दरमियान आंधी और मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। बारिश का सिलसिला जुमे तक जारी रह सकता है। इस दौरान मुख्तलिफ इलाकों में 100 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान के दौरान समंदर की लहरें 8 से 12 फीट तक बुलंद हो सकती हैं। समुद्री तूफान अभी परजवाई की पेशकदमी जारी है, जिससे शहर कायद में ठंडी और गर्द आलू हवाएं चलने का सिलसिला शुरू हो गया है। शदीद धुंध और तेज़ हवाओं के बायस शहरियों को घरों पर रहने की हिदायत की गई है। मजीद इसी हवाले से जानेंगे, हमारे साथ मोहम्मद मोहसिन मौजूद हैं उनसे। जी मोहम्मद मोहसिन, बताइएगा इस तूफान को मद्देनजर रखते हुए क्या पेशगी इकदाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए तूफ़ान बायपर जाए की जो है वो पेशकदमी जारी है, जिसके असरात कराची पे नमूदार आज शाम से ही हो गए थे। शहर भर में जो है वो ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी है और जबकि बादलों ने भी कराची को अपनी या लपेट में लिया हुआ है। ठंडी हवाएं भी चल रही हैं शहर में, जबकि धुंध की शिद्दत जो है वो बरकरार है। जबकि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये ऐलानात भी किए गए हैं कि ड्राइवर हज़रात जो गाड़ी बड़े एहतियात से चलाएं। जबकि कमिश्नर कराची और CM की जानिब से भी अहकामात जारी किए गए हैं कि गैर ज़रूरी जो है वो घर से बाहर ना निकला जाए, घरों में ही जो है रहना वो रहा जाए और घर पे ही बैठकर जो है वो इस मौसम का लुत्फ़अंदोज़ किया जा सके। बायपर जो है वो कब आएगा, कि कराची से टकराता है, ठट्टा से टकराता है, कहाँ से के साहिल से टकराता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन चंद ही किलोमीटर के फासले पर अब ये रह गया है, जिसके असरात जो है वो शहर में ज़ायल होना शुरू हो चुके हैं। जी शुक्रिया मोहसिन। समुद्री तूफान बायपर जाए के पेश नज़र NDMA ने तमाम इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। चेयरमैन NDMA इनाम हैदर मलिक ने कहा है कि तूफान 5 जून के बाद ज़्यादा शदीद होना शुरू हुआ। तूफान के बिलाव से जनूबी और जनूबी मशरक़ी सिंध के इलाके मुतासिर होने का इम्कान है। तूफान 15 जून को गेटी बंदर के इलाकों से टकराएगा। उसमें बेहतर एक जॉइंट ऑपरेशन वहाँ पर शुरू किया गया है, जिसमें हमारी पहली तरजीह है कि लोगों को साफ और महफूज मकामात पर पहुँचाया जाए और ख़ास तौर पे कंक्रीट कवर वाले इलाकों में, ताकि जहाँ पर इनकी जानो माल महफूज रह सके। टेंट विलेजेस इस्टेब्लिश करना इस वक्त मुनासिब नहीं, क्योंकि वो जिस किस्म की हमें तूफ़ानी हवाओं का सामना है, उसमें बेहतर यही है कि लोगों को कवर्ड एरिया के अंदर हम इसको एज अर्ली एज पॉसिबल मूव कर दें। ये बता दें ना, तरपाल भी इस वक्त डेंजरस हो सकता है। इस वक्त जो भी टेम्परेरी अकोमोडेशन है उसमें अपना रिस्क है, इसलिए हमने इन लोगों को जहाँ पर मूव किया है वहाँ पर ज़्यादातर पब्लिक बिल्डिंग्स को प्रायोरिटी दी है। स्कूल बिल्डिंग्स, वेयर हाउसेज और ऐसे मकामात जो इस वक्त खाली हैं पब्लिक बिल्डिंग के, दे कैन बी यूज्ड। और उसमें उन लोगों को कच्चे मकानात से निकाल कर और टेंट्स में, और उन जो जैसे जैसे हम इसकी इंटेंसिटी उमरकोट और उमरकोट से मशरक़ की तरफ जाएंगे और साउथ ऑफ सखर, तो ये इंटेंसिटी कम हो जाएगी। लेकिन इसका जो रिपल इफेक्ट है वो शहरी इलाकों में अभी भी होगा। 17 तारीख जी तक। तो ये 15 तारीख से लेकर 17 की शाम तक ये क्रिटिकल दिन है हमारे, 15, 16, 17। उसके बाद जैसे जैसे हालात डेवलप होते जाएंगे, हम आपको हर 3 घंटे के बाद NDMA की वेबसाइट से वी आर नोटिफाइंग दी ऑल स्टेक होल्डर्स और तमाम डिपार्टमेंट्स को आज तक जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है दे आर ऑलरेडी देयर ऑन दिस साइट्स। वफाकी वज़ीर माहौलियात शेरी रहमान ने कहा है कि अवाम तूफ़ान की सूरत हाल को मामूली ना समझे। कराची में भी हंगामी सूरत हाल है। पुराने और कच्चे घरों को तेज़ हवाओं से और बारिशों से नुकसान हो सकता है। बज़ाहिर तूफान का रुख शुमाल मशरिक की तरफ है। अभी तक सैलाब के फंड्स लोगों को नहीं मिल रहे थे और वज़ीर आज़म से गुजारिश है कि फंड्स मुंतकिल करें। एहतियात बहुत ज़रूरी है, पैनिक ना करें लेकिन प्रिकॉशन ज़रूर लें। और जो आपको सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतें हिदायत दे रही हैं, PDMAs और गवर्नमेंट्स वहाँ कह रही हैं, उनका सुनना लाज़िम। कहाँ हिट हो सकता है, फिर मैं कहूँगी ये पहले जा रहा था, हमें फिक्र थी, लेकिन अब ये कोशिश ये नज़र आ रही है हमारी कि ये अब नॉर्थ जा रहा है और ये नॉर्थ ईस्ट जा रहा है, यानी कि ये वहाँ नहीं हिट कर रहा जहाँ इंटेंसिटी हो सकती थी। लेकिन फिर मैं कहूँगी ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल में गुजर रही है
ان کے ابھی گھر نہیں بن چکے تھے, گھر ہیں تو کچے ہیں, ان کی وہاں لائیولیہوڈز یعنی ان کی کاشتکاری وغیرہ کوئی واپس سے نہیں آئی تھی, نہ ان کو وہ فنڈز منتقل ہوئے جو ملنے تھے. اب یہاں وفاق سے میری گزارش ہوگی کچھ مہربانی فرمائے پرائم منسٹر سے بھی کہ جو پیسے منتقل کر سکیں کریں. این ڈی ایم اے بھی امداد فراہم کرے گی. وزیر اعظم شہباز شریف نے سمندری طوفان بپرجوائے کے پیش نظر تمام تر وسائل کو بروئے کار لانے کی ہدایت کر دی اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کمیٹی بھی قائم کر دی ہے. مزید آپ کو بتاتے چلے کہ وزیر موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان کی صدارت قائم کمیٹی میں خرم دستگی, طارق بشیر چیمہ اور انعام حیدر ملک شامل ہیں. حکومت سندھ اور بلوچستان کے نمائندے, محکمہ موسمیات اور NIH کے نمائندے بھی کمیٹی میں شامل ہوں گے. وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ کمیٹی کسی بھی ممکنہ ہنگامی صورتحال سے عوام کو آگاہ رکھے. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ساحلی علاقوں سے لوگوں کا مکمل انخلاء یقینی بنایا جائے. سمندری طوفان بپرجوائے کراچی سے کچھ ہی کلومیٹر دور ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق شدید سمندری طوفان کے کمزور پڑنے کا امکان نظر نہیں آ رہا. کراچی میں دفاع 144 کے تحت سمندر میں نہانے اور مچھلی کے شکار پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے بل بورڈ کے ساتھ فریم کو فوری ہٹانے کا حکم دے دیا ہے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں کراچی سے محمد محسن کی اس رپورٹ میں. سمندری طوفان بائپرجوائے کی پیش قدمی جاری. سمندری طوفان کراچی سے صرف کچھ ہی کلومیٹر کے فاصلے پر رہ گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق بائپرجوائے شدید سمندری طوفان ہے. کمزور پڑنے کا امکان نظر نہیں آ رہا. طوفان کے مرکزی سطح پر لہریں 30 سے 40 فٹ تک بلند ہیں. سمندری طوفان کے خدشے کے پیش نظر کراچی کے ساحلوں پر دفعہ 144 نافذ ہے. شہر قائد میں لگے بل بورڈ کو تقریباً ہٹا دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کے حکم کے بعد فریم کی ہٹائی کا کام شروع ہو گیا. ڈی سی ساؤتھ کہتے ہیں عوام کی سہولت کے لیے شارع فیصل پر موجود ہیں. پیپر جو ہے سائیکلون ایکسپیکٹڈ ہے, تو اس میں ہمارے پاس آنریبل سی ایم صاحب کے جو ڈائریکٹرز ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے ہم 3 دن سے فیلڈ میں ہیں, اور جتنے بھی بل بورڈز ہیں روڈز پہ ایریاز میں اپنے اپنے ریسپیکٹڈ ڈسٹرکٹ میں سب ڈپٹی کمشنر ہٹوا رہے ہیں. ہمارا TMC اور KMC CBC مختلف زون ہیں, مختلف ایجنسیز کے کنٹرول میں ہیں, تو بل بورڈز موسٹلی اتر گئے ہیں. اس کے علاوہ جو اسکیپ فولڈنگ ہے وہ بھی ہٹوائی ہیں. جیسے دیکھ رہے ہیں کہ ہوا کا پریشر بہت مزید بڑھ رہا ہے, تو اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہٹا دیں. بائپرجوائے کی آمد سے قبل ہی شہر قائد کو بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا, جبکہ شہر میں تیز ہوائیں چلنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا. کیمرہ مین اسامہ صدیقی کے ساتھ محمد محسن, سچ نیوز, کراچی. وزیر اعلیٰ سے مراد علی شاہ نے جٹپاڑا اور چشمہ گوڑ کا دورہ کر کے سمندری طوفان کی اپڈیٹ اور اقدامات کا جائزہ لیا ہے. وزیر اعلیٰ نے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیٹی بندر کی 13,000 کی آبادی خطرے میں ہے, جن میں سے 3,000 افراد کو رات کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے. گھوڑا باڑی کی 5,000 آبادی کو خطرہ ہے, جہاں سے 100 افراد کو, جبکہ شہید فاضل راہل سے 3,000 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا. ابدین کی 2,500 افراد کی آبادی کو سمندری طوفان سے خطرہ ہے, جن میں 540 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے. شاہ بندر کے 5,000 افراد طوفان کی زد میں ہیں, جہاں سے 90,000 افراد کو جاتی سے 10,000 میں سے 100 افراد کو رات گئے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا. کھارو چھان کے 13 افراد کی آبادی کو خطرہ ہے, جن میں سے 6 افراد کو رات گئے محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے. سمندری طوفان کے باعث ہونے والے کسی بھی نقصان سے شہریوں اور املاک کو بچانے کے لیے افواج پاکستان متحرک ہیں. تفصیلات اس رپورٹ میں. افواج پاکستان سمندری طوفان سے درپیش خطرے سے شہریوں کو بچانے کے لیے سرگرم. سجاول کے علاقے گھاروشن میں سڑک سمندری لہروں کی نظر ہو گئی, تو پاک فوج کے امدادی دستوں نے کشتیوں کے ذریعے مقامی آبادی کو منتقل کرنے کا عمل شروع کیا. مقامی آبادی کو گھاروچن اور کیٹی بندر کے پناہ گزین کیمپس میں منتقل کیا گیا. پاک بحریہ کی جانب سے بھی شاہ بندر کے نواحی علاقوں سے سینکڑوں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا, جبکہ کھلے سمندر سے 64 ماہی گیروں کو بھی محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا. ترجمان پاک بحریہ کے مطابق پاک بحریہ کا جوائنٹ میری ٹائم انفارمیشن کوارڈینیشن سینٹر بھی تمام اسٹیک ہولڈرز کو طوفان سے متعلق بروقت معلومات فراہم کر رہا ہے. کراچی میں بروقت امدادی کارروائیوں کے لیے ہیڈ کوارٹرز کمانڈر کراچی کے زیر انتظام
साइक्लोन मॉनिटरिंग सेल कायम किया गया। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए साहिली इलाकों में मौजूद पाक बहरिया के हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज है। दूसरी जानिब कोर कमांडर कराची की हिदायत पर पाक फौज ने बदीन और दीगर मुमकिना मुतासिरा मकामात से शहरियों को महफूज मकामात तक मुंतकिल करने का सिलसिला तेज कर दिया। डिस्ट्रिक्ट और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का अमला भी पाक फौज के शाना बशाना इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि सिंध हुकूमत समंदरी तूफान की मुसलसल मॉनिटरिंग कर रही है। वज़ीर आला सिंध ने साहिली इलाकों का दौरा किया। मुतलका हुकाम से बातचीत की है। पहले तूफान का रुख कराची की तरफ था। तूफान का रुख तब्दील होकर केटी बंदर, सजावल, ठट्टा बदीन की तरफ हो गया है। सजावल, ठट्टा बदीन से लोगों की नकल मकानी हो रही है। कराची में बहुत से मकामात पर तरक्याती काम चल रहा है। दीगर शहरों में कच्चे मकानात हैं, वहाँ नुकसान ज़्यादा है। बारिश होने की सूरत में लोगों को अपने घरों में रहना चाहिए। बुलंद लहरों के बायस कई देहात भी ज़ेर आब आने का खदशा रहता है। समुद्री तूफान के पेश नज़र PIA ने हिफाजती इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। समुद्री तूफान के साल इलाकों से टकराने के खतरे के पेश नज़र हिफाजती टीमें तश्कील दे दी गई हैं। तर्जुमान PIA के मुताबिक तेज़ हवाओं और गर्दो गुबार की वजह से परवाज़ों का रुख मुतबादिल एयरपोर्ट्स की जानिब मोड़ा जाएगा। कराची और सक्कर की परवाज़ों के लिए लाहौर या मुल्तान को मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। PIA ने किसी भी मुमकिना सूरत हाल के पेश नज़र एमरजेंसी रिस्पांस सेंटर को फाल कर दिया। PIA ने रैम सेफ्टी टास्क फोर्स भी फाल कर दी। रनवे और एप्रन के इतराफ कंटेनर्स, ट्रॉलीज, डॉलीज, इंजीनियरिंग आलात और रैम पर चलने वाली गाड़ियों को महफूज जगह पर मुंतकिल किया जा रहा है। गवर्नर सिंध का इमरान खान तसूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तूफान के पेश नज़र मुमकिना हालात की पेशबंदी कर रहे हैं और साहिली पट्टी के मुतासरीन में 10,000 राशन बैग तकसीम करेंगे। शाहिद एजाज रिपोर्ट करेंगे। गवर्नर सिंध का इमरान खान टिसोरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 5,000 मुतासरीन जिनका रोजगार खत्म हो गया है, इन्हें खाना फराहम करेंगे। गवर्नर हाउस की हेल्पलाइन 1366 24 घंटे फाल रहेगी। मुश्किलात के घिरे अफराद हेल्पलाइन पर राब्ता करें, इनकी परेशानियों को दूर करेंगे। माहीगीरों और साहिल समंदर की पट्टी पर रहने वालों के लिए है कि कल इंशाअल्लाह ताला तमाम ही उन पट्टियों पे रहने वालों के लिए एक तो जितने दिन भी ये कैफियत है यहाँ गवर्नर हाउस से उनके लिए खाने का एहतमाम यहाँ से किया जाएगा। हम रोज़ाना उनको तकरीबन 5 से 8,000 लोग जो अभी तक मुझे बताया गया है जो मुतासर हैं माहीगीर, उनको हम यहाँ से एक टाइम का खाना भिजवा रहे हैं। और दूसरा, इन तमाम ही साहिली पट्टियों पे रहने वालों को ताकतवर पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है यूनिटी फूड का, उनसे कल मेरी काफ़ी तवील मीटिंग हुई है और उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया है कि 1 महीने का जो राशन पैकेट है वो इन तमाम साहिली पट्टियों पर रहने वाले तमाम माहिरीनों के घरों में पहुंचाया जाएगा। गवर्नर सिंध का इमरान खान टिसोरी का मजीद कहना था कोर कमांडर कराची, डायरेक्टर जनरल सिंध और नेवी के हकाम से राब्ते में हूँ और चेयरमैन MDMA से भी राब्ते में हूँ। कमिश्नर कराची और दीगर आला हकाम से तूफान से मुतालिक आगाही ले रहा हूँ। सिंध में एक तूफानी सी कैफियत है। तूफान की आमद की बात की जा रही है 470 किलोमीटर कराची से और 450 किलोमीटर ठट्टा से दूरी का बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि समंदर में तूफ़ानी है और हवाएं बहुत तेज हैं। तूफानी बारिशों के पेश नज़र शहर में हंगामी इक़दामात यकीनी बनाए जा रहे हैं और मुश्किल की घड़ी में पाक फौज आगे खड़ी नजर आती है। सरहदों की हिफाजत से लेकर कुदरती आफात तक इनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। आज भी एक बार फिर पाक फौज सबसे ज्यादा मुतारिक नजर आती है और पाक फौज से आवाम जज्बाती लगाव रखती है। कैमरामैन शरोज खान के साथ शाहिद इजाज, सच TV कराची। शहर कायद में तूफान का हाई अलर्ट है, लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छोटे बड़े नालों को ताहाल साफ नहीं किया जा सका। नूर जबीन रिपोर्ट कर रही है। कराची में जगह जगह छोटे बड़े नाले बने हैं, लेकिन कहीं ये नाले अपनी असल हालत में मौजूद हैं तो कहीं नालों को कचरे के अंबार ने पाट लिया है।
कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 हबीब यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा नाला है जो कि सफूरा से होता हुआ गुलिस्तान जौहर, एयरपोर्ट, शाह फैसल और फिर मलीर में जा गिरता है। इस नाले की सूरत हाल ये है कि यहाँ पानी बहुत दूर लेकिन हर सिमत से कचरा ही कचरा दिखाई देता है। ये 4-5 साल से तो मैं ये देख रहा हूँ इसको ऐसे ही गंदगी में, और ये नाले को ये कई दफ़ा आते हैं, ठेका होता है, सफाई आदे करती है, चले जाते हैं। और ये बिल्डिंग वाले जो है सामने आप देख रही हैं, सारा कचरा यहाँ इनका स्वीपर फेंकता है। इससे हमें बहुत परेशानी है। इसमें सारा दिन आग लगी रहती है, धुआं उठता है, हवा का रुख ऐसे है, घरों में जाता है। महाराज जी बहुत बड़ा मसला है। आप देखें, एक तो इसमें गंदगी, आप देखें ये जितने भी फ्लैट्स वाले हैं ये अपना कूड़ा क्रिकेट जो है इसमें फेंक देते हैं। अब बरसाती मौसम आने वाला है, इसकी हालत आप देखें, पहले ये ब्लॉक हुआ पड़ा है। इलाका मकीन का कहना है कि इस नाले की गंदगी और ताफुन की वजह से सांस लेना भी मुश्किल है। गंदगी का ढेर इतना है कि यहाँ कचरा चुनने वाले इस नाले में मौजूद कचरे को चुनने के लिए इस कचरे के ढेर के ऊपर से चलते हैं। नाले की उठती बदबू की वजह से इलाका मकीन सख्त परेशानी का शिकार है, लेकिन इंतजामिया के आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। कैमरामैन सिराज अब्बास के साथ नूर जबीन, सच न्यूज, कराची। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि चेयरमैन PTI बाकायदा बगावत की तैयारी कर रहे थे। 10 लाख अफराद पर मुश्तमिल टाइगर फोर्स बनाई जा रही थी। 9 मई के वाक़यात की तहक़ीक़ात हो रही हैं। चेयरमैन PTI झूठ और इल्ज़ाम तराशी में महारत रखते हैं। मुल्क के अंदर एक प्रोपेगेंडा शुरू किया और ये प्रोपेगेंडा जो है इमरान खान नियाज़ी ने और उसकी पार्टी ने किया। झूठ बोलना, फिर उससे पीछे हटना, फिर झूठ बोलना, फिर पीछे हटना और फिर झूठ बोलना, ये जो है ये इमरान खान का तरीक़ाकार है और ये इंतहाई झूठा और मक्कार आदमी है। और ये इस बात से जो है वो बाज तो नहीं आ सकता, लेकिन अब ये एक्सपोज हो चुका है। और ये फितना जो है, ये फितना अगर इसकी का इदराक ना होता, इसकी शनाख्त ना होती, तो ये पाकिस्तान और इस कौम को किसी हादसे से दो चार कर देता। इस फितने ने 9 मई को अपने अमल के ज़रिए से ख़ुद ही कौम को जो है वो अपनी शनाख्त करवाई और कौम ने वो शनाख्त जो है वो बहुत ही मुस्बत बेहतर अंदाज से की और उसमें कोई शक शुबा जो है वो नहीं रहा। और अब ये फितना जो है इंशाअल्लाह अपने अंजाम को पहुंचेगा। मेरा ये ख्याल है कि उन तमाम केसेस में जो लोग मुलव्वस पाए गए हैं उनकी अपनी स्टेटमेंट्स भी हैं और बाकी भी हर चीज़ सबूत जो है वो मौजूद है कि इन्होंने ये चीज़ बाकायदा मनसूबाबंदी से की है। तो उन तमाम केसेस में मैं समझता हूँ कि ये लोग मुलव्वस पाए गए हैं। अभी के लिए इतना ही। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए साथ।